देखो आज करते हैं नया चैप्टर। नए चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात जो आती है वो आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसका हमने एग्जाम्पल लिखा, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर निम्न क्रिया होती है। अब देखो, जिंक धातु का टुकड़ा ये डालेंगे इसमें, और ये एक यू का मतलब होता है जलीय विलयन। ठीक है, तो यहां से ये रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस का मतलब होता है पिट्टी स्थापित होना। तो इसी के अंदर हम एक चीज पढ़ेंगे, सक्रियता श्रेणी, जिसको कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो उसमें H2 के ऊपर जितनी भी धातुएं आती हैं वो अपने से नीचे वाली धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती हैं। ठीक है, देखो यहां से Zn ज्यादा ताकतवर था इसलिए Cu को उसने बाहर निकाल दिया। तो अब इसमें क्या है कि देखो, इसने इसको रिप्लेस करा। ठीक है, तो इसका काम क्या था? अपचयन करना। ठीक है, तो अपचयन हो गया तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। तो जो अपचयन करता है उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। अगर इसको आयनन विधि से देखें तो CuSO4 पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव। अब यहां पे इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी हो रही है? 2। यहां पे कितनी है? 0। तो बढ़ गई या घट गई? देखो, प्लस के 2 से 0 हो रही है, घट रही है, इसका मतलब क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे Zn की कितनी थी? 0। अब यहाँ पे कितनी हो गई? प्लस की 2। तो इसकी क्या हुआ? 0 से 2 हो गई तो बढ़ गई। तो जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण, और जब घटती है तो अपचयन। इस चैप्टर में से 8 नंबर का आता है। ध्यान से सुन लें पूरी बात जो भी इसमें करा रहे हैं।